हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय कंप्यूटर चैनल यूथ कंप्यूटर। मैं आज आपको इसमें पाइथन के प्रोग्रामिंग्स पढ़ा रही हूँ। तो इसकी क्लास 5th के बारे में बताऊंगी। देखिए, अब तक हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ऑपरेटर चल रहा है। मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ाए, मैंने आपको कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ाए। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना सीखेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर को आप कैसे यूज कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर बेटा हमारे तीन होते हैं। एक तो होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट पे वर्क करते हैं। अगर आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर्स आएगा। लेकिन इसके लिए दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को हमें यूज करना पड़ता है। देखिए, तीन तरह के ऑपरेटर होते हैं। एक तो होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। देखिए, मैं आज आपको एंड ऑपरेटर में क्या होता है, देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल दिखाती हूँ। इसमें अगर एक ऑपरेटर का आंसर ट्रू है और दूसरे का ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स ट्रू का आंसर भी फॉल्स आएगा। मतलब अगर जितनी कंडीशन हम लगा रहे हैं उनमें से एक भी फॉल्स हो गई तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। समझ आया बेटा। अब देखिए, मैं इसका आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ पाइथन में। हम पाइथन खोल लेते हैं। अब पाइथन में मैं आपको इसका करके दिखाती हूँ। वैसे अभी मैंने पहले ही पढ़ाया था, हम फिर से खोल लेते हैं पाइथन। आपको दोबारा से पाइथन खोल के मैं बता देती हूँ। यहाँ जाएंगे, पाइथन खोलेंगे आप। ठीक है बेटा, अब हमने पाइथन खोल ली। देखिए, 3 ग्रेटर है 5 से एंड इसमें ए एन डी एंड लगता है और 8 ग्रेटर है 7 से या 6 से। अब देखिए, एक कंडीशन तो इसकी फॉल्स है, दूसरी कंडीशन इसकी ट्रू है, तो आंसर इसका फॉल्स आएगा। समझ आया बेटा। जितनी भी स्टेटमेंट आप लगा रहे हैं वो दोनों ट्रू होंगी तभी इसका ट्रू आएगा। जैसे 5 बड़ी है 6 से, 5 बड़ी है 4 से एंड 6 बड़ी है 7 से एंड 8 बड़ी है 3 से। अब देखिए, यहाँ पर आपको बीच में एंड का यूज करना है और हमने लगाई यहाँ पर 8। अब ये तीनों कंडीशन ट्रू है इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। मतलब एक से ज्यादा आप जितनी भी कंडीशंस लगाओगे, अगर वो सारी कंडीशन ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आएगा और अगर एक भी फॉल्स हो गई तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। समझ आया बेटा। तो ये पढ़े हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड। ऐसे ही होते हैं लॉजिकल और। लॉजिकल और में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। एंड में एक भी ट्रू हो गया, एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स होते हैं। लेकिन लॉजिकल एंड और में एक भी अगर ट्रू हो गया तो आपका आंसर ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू और की तरह है। अगर एक भी ऑपरेटर ट्रू हो गया तो लॉजिकल और में आपका आंसर ट्रू आएगा। देखिए, मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने लिखा 4 ग्रेटर 5 से है और 6 ग्रेटर है 4 से। अब देखिए, एक कंडीशन इसकी ट्रू हो रही है और एक कंडीशन इसकी फॉल्स हो रही है, इसलिए जो इसका रिजल्ट है वो कैसा आएगा, वो ट्रू आएगा। क्योंकि एक कंडीशन इसकी ट्रू है और हमने और ऑपरेटर यूज किया है। हाँ, अगर दोनों ही फॉल्स हो जाती, जैसे 6 बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 10 से। अब देखिए, दोनों ही इसकी फॉल्स है। 6 भी 8 से बड़ा नहीं है और 8 भी 10 से बड़ा नहीं है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाए। तो लॉजिकल और में अगर एक भी आंसर आपका ट्रू हो फॉल्स हो गया तो वो, एक भी आंसर अगर आपका ट्रू है तो ट्रू आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल और। बेटा ये ना रिवर्स होते हैं, जैसे ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। अगर ट्रू है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सिंपल लगता है, कैसे, नॉट लगाते हैं, नॉट 8 बड़ा है 10 से। अब 6 बड़ा है 10 से, नहीं, ये बड़ा नहीं है, फॉल्स है। लेकिन ये आपके आंसर को उल्टा कर देगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा ट्रू। समझ आ गया बेटा। तो ये आपके आंसर को उल्टा कर देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉल्स था, फॉल्स का रिवर्स हो गया ट्रू। तो लॉजिकल ऑपरेटर में आपका आंसर रिवर्स हो जाता है। समझ आया बेटा। अब देखिए, अब हम इसके कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। अब मैं आपको इन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से कुछ प्रोग्राम्स करना सिखाती हूँ। सबसे पहला प्रोग्राम है
बनाओ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग द थ्री नंबर्स। तीन नंबर में सबसे बड़ा बताना। आप ये मत सोचिएगा कल वाला है, ये थ्री नंबर्स में सबसे बड़ा बताना है। कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? देखिए कैसे करेंगे। हमने फाइल खोली, हमने यूजर से तीन नंबर ले लिए। ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब हमने दूसरा लिया बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर, सी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द थर्ड नंबर। हमने उससे तीन नंबर ले लिए, समझ आया बेटा? अब हम क्या करेंगे, देखिए इफ अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है, मतलब उसको दोनों से ही बड़ा होना होगा, तो प्रिंट कर दे ए इज ग्रेटर। क्या प्रिंट कर देगा वो? ए इज ग्रेटर या ए इज लार्जेस्ट। नेक्स्ट, इसमें मोर देन दो कंडीशन होती है बेटा, तो पाइथन में क्या यूज होता है, याद रखिए पाइथन में यूज होता है एलिफ। पाइथन में दो या दो से ज्यादा कंडीशन, देखो बेटा पाइथन में जब दो या दो से ज्यादा कंडीशन होती है तो आपका एलिफ यूज होता है। अब हमारी कंडीशन है बी ए से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, तो प्रिंट हो जाए। इसके साथ बाद में सेमी कॉलन लगता है, कॉलन शिफ्ट के साथ प्रिंट कर दे बी इज लार्जेस्ट। समझ आया? और एज एलिफ लगाएंगे इसके अंदर, एलिफ अगर सी ए से बड़ा है एंड सी बी से बड़ा है तो प्रिंट कर दे बी इज ग्रेट सी इज ग्रेटर या लार्ज। F5 से इसको रन करा देंगे, ऐसे रन हो जाएगा। हम इसको नाम दे देते हैं, हमारे यूथ में 9th नंबर है 9th। देखिए हमने पहला नंबर दिया 6, दूसरा नंबर दिया 3 और फिर नंबर दे दिया हमने 9, तो हमारा सबसे बड़ा हो गया सी इज लार्जेस्ट। मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। हमने पहला नंबर दिया 10, देखिए पहला नंबर दिया मैंने 10, दूसरा नंबर दिया 12 और फिर दे दिया 3, तो आ जाएगा बी इज लार्जेस्ट। समझ आया बेटा? तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था, फाइंड द लार्जेस्ट बिटवीन थ्री नंबर, ठीक है। अब हम इसमें सेकंड प्रोग्राम करते हैं, पाइथन प्रोग्राम चेक गिवन नंबर इज अपर केस लोअर केस डिजिट आर सिंबल। हमें यूजर से एक नंबर लेना है और बताना है कि वो अपर केस है, लोअर केस है, डिजिट है या सिंबल है। चारों को एक ही प्रोग्राम में बताना है। देखिए कैसे शुरू करेंगे, फिर से शुरू कर लेते हैं। पहले हमने यूजर से एक करेक्टर ले लिया, करेक्टर को बेटा डायरेक्ट लेते हैं इनपुट करके, इनपुट एंटर द करेक्टर, ठीक है। अब जो करेक्टर है, अगर आपका देखिए इफ लगाएंगे, अगर जो आपका करेक्टर है वो कैपिटल ए से बड़ा है एंड सी की वैल्यू स्मॉल जेड से छोटा है, ठीक है, तब वो क्या होगा, तब वो होगा अपर केस। तो प्रिंट कर देंगे अपर केस, अपर केस मतलब कैपिटल। एलिफ अगर आपका जो सी का करेक्टर है स्मॉल ए से बड़ा है एंड स्मॉल जेड से छोटा है तो प्रिंट कर दे लोअर केस। एलिफ अगर आपका देखिए यार डिजिट को भी बेटा ऐसे सिंबल यूज करेंगे, अगर 0 से बड़ी है एंड 9 से छोटी है तो प्रिंट कर दे डिजिट, और इसके सिवा कुछ और है एज तो प्रिंट कर दे स्पेशल सिंबल। ठीक है, F5 से इसको रन कर देंगे, नाम दे देते हैं ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स
कहीं पे बेटा 1 मिनट, यहाँ 2 लग गए हैं। अब F5 से रन करिए। हमने दिया कैपिटल T तो प्रिंट हो जाएगा अपर केस। समझ आया? F5 अगर मैंने दिया स्मॉल t या स्मॉल a तो आ जाएगा लोअर केस। आप इसी तरह से कुछ भी चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया 7 तो आंसर आ जाएगा डिजिट, और अगर हमने दे दिया कोई सिंबल तो आ जाएगा स्पेशल सिंबल। समझ आया बेटा? ये था हमारा सेकंड प्रोग्राम पाइथन में, चेक गिवन। अब हम थर्ड कराएंगे। पाइथन प्रोग्राम गिवन ईयर इज लीप ईयर आर नॉट। ये लीप ईयर है या नहीं है, हम आपको इसको नेक्स्ट प्रोग्राम कराएंगे। तो हमने यूजर से एक ईयर लेंगे और बताएंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो हमने एक ईयर ले लिया, इनपुट एंटर द ईयर। ठीक है बेटा, याद रखना। अभी अगर ईयर आपका 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। पहली कंडीशन तो ये है कि वो 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। समझ आया? एलिफ या तो 400 से होना चाहिए, या जो आपका ईयर है ना बेटा वो 4 से होना चाहिए एंड 100 से नहीं होना चाहिए। साथ में 100 से नहीं होना चाहिए तो उसे बोलेंगे, वो भी लीप ईयर होता है। और एस नॉट अ लीप ईयर। समझ आया? देखिए, या तो 400 से डिविजिबल हो वो लीप ईयर होता है, या 4 से डिविजिबल हो लेकिन 100 से डिविजिबल ना हो, और दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो लीप ईयर होगा, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं होगा। F5 से इसे रन कराइए। देखिए हमने दिया 2020 तो ये हमारा लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। अब मैंने दे दिया 2021 या मैंने दे दिया 2000 तो ये भी लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिविजिबल है। अब मैंने दे दिया 2100, बेटा 2100। देखिए ये 4 से तो डिविजिबल है लेकिन साथ में 100 से डिविजिबल है। हमने कहा 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो ये हो गया नॉट अ लीप ईयर। तो हमने यूजर से ईयर लिया और हमें बताना है कि ये ईयर है, लीप ईयर है या नहीं है। आज का लास्ट प्रोग्राम है बेटा आपका, आज का लास्ट प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम गिवन नंबर इज वोवल आर कंसोनेंट। हमें यूजर से एक नंबर लेने हैं और बताना है कि वो वोवल है या कंसोनेंट है। समझ आया बेटा? देखिए प्रोग्राम ये रहा, आपको यूजर से एक नंबर लेना और बताना है कि वो वोवल है या कंसोनेंट है। देखिए हम उसके लिए क्या करेंगे, हम पाइथन में आ जाते हैं। हमने एक नया प्रोग्राम फिर से शुरू करते हैं। हमने एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर को लेते हैं इनपुट करके, एंटर द कैरेक्टर, और मुझे बताना है बेटा ये वोवल है या कंसोनेंट है। और हमने कैरेक्टर इन अपर केस, हमने उसे अपर केस में ले लिया। अपर केस से आपको थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, करने को तो आप दोनों भी ले सकते हो जैसे आप चाहो। मैं दोनों तरीके से आपको दिखा दूंगी। और लगाएंगे, क्या का साइन लगाएंगे, और का, इसमें लिखेंगे और कैपिटल ई के, और सी इक्वल है कैपिटल आई के, और सी इक्वल है कैपिटल यू के, और सी इक्वल है कैपिटल ओ के। किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लगा सकते हो तो प्रिंट हो जाए वोवल, प्रिंट हो जाए कंसोनेंट। ठीक है, F5 से रन कर देंगे। यहाँ बेटा एक ब्रैकेट और लगेगा इनको कंबाइंड करने के लिए। देखिए मैंने दिया कैपिटल T तो कंसोनेंट। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे स्मॉल कैपिटल दोनों के लिए बनाना है, ये तो बनाया था हमने केवल अपर केस के लिए। अगर आपको करेक्टर लेना, आप चाहते हैं दोनों आ जाए, तो आप इस पूरे को एक बार कॉपी कर लेना यहाँ पर कंट्रोल C से, मतलब एक साथ सारे लिखने हैं, फिर इसे पेस्ट कर देना। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल लगा देना, स्मॉल a
स्मॉल ई, स्मॉल आई, मतलब एक बार कैपिटल के लिए और एक बार स्मॉल के लिए। तो स्मॉल और कैपिटल वो दोनों पे वर्क करेगा। अब F5 से रन कर देना। मैंने स्मॉल ए भी प्रेस करेंगे तब भी इसको ये वोवल दिखाएगा। और अगर हम इसके सिवा कुछ भी प्रेस करेंगे, जैसे मैंने ई किया स्मॉल या कैपिटल कैसा भी, तो वोवल। समझ आया बच्चों? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।